देखिए, जमशेदपुर की जनता रघुवर दास जी के परिवार के आतंक से परेशान है। ये झूठ की राजनीति 30 साल से कर रहे हैं। मालिकाना के नाम पर 30 साल से फॉर्म भरवाया। दूसरा, परिवार का देख लीजिए, इनकी परिवार की गुंडागर्दी देख लीजिए। किसी को घर से बेदखल करना, गोलगप्पे वालों को मारना, गाली गलौज करना। और इनके राज में क्या है? बेटे को नौकरी, परिवार को ठेका, परिवार को गुंडागर्दी, थाना में घुस करके जो है सिख समाज के लोग को मारा। कोल्हान ऐसा प्रमंडल है जिस पर कि लगातार सभी पार्टियों का ध्यान रहा है। बीजेपी यहां खास करके ध्यान रखी हुई है। तमाम तरह के राजनीतिक समीकरण बदलने के लिए पार्टी ने प्रयास किया। जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार ने नामांकन दाखिल किया है। उनसे बात करते हैं। अजय जी, आपको क्यों लाए जनता? देखिए, जमशेदपुर की जनता रघुवर दास जी के परिवार के आतंक से परेशान है। ये झूठ की राजनीति 30 साल से कर रहे हैं। मालिकाना के नाम पर 30 साल से फॉर्म भरवाया। इनको मालूम था कि वो जो बोल रहे हैं झूठ है। क्योंकि मैं आपको उदाहरण एक तथ्य के साथ बताऊंगा। जब हमने मालिकाना के विषय सीएम साहब से उठाया था तो उन्होंने महाधिवक्ता को बुलाया, राजीव रंजन को। फिर राजीव रंजन जी ने एक नोट भेजा कि सर, इसको पूरा झारखंड में जो है, जहाँ गैर खतियान वाली ज़मीन में लोग बसे हुए हैं, बोकारो में बसे हुए हैं, धनबाद में बसे हुए हैं, हजारीबाग में बसे हुए हैं, तो एक कानून लाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि हम अगले जब हमारी सरकार फिर से बनेगी इसको लाएंगे। उसमें केंद्र सरकार की जो है मदद की आवश्यकता है। पर रघुवर दास ने झूठ बोला, कभी नहीं कहा कि ऐसा कानून की जरूरत है। वो बोलते रहा कि हम सिर्फ जमशेदपुर के लिए मालिकाना करेंगे। मालूम था कि नहीं करेगा। एक तो वे, दूसरा, परिवार का देख लीजिए, इनकी परिवार की गुंडागर्दी देख लीजिए। किसी को घर से बेदखल करना, गोलगप्पे वालों को मारना, गाली गलौज करना। और इनके राज में क्या है? बेटे को नौकरी, परिवार को ठेका, परिवार को गुंडागर्दी, थाना में घुस करके जो है सिख समाज के लोग को मार रहा है। घुस करके जो है किसी समाज के लोग को मार रहा है, सिर्फ अपने जो है वर्चस्व दिखाने के लिए। मतलब उनमें कमी है इसलिए आपको लाए? नहीं, एक मिनट, आपने तो हमें बोलने मौका नहीं दिया। नहीं, बहुत देर दी। ठीक है, लेकिन तो भूमिका बना रहे हैं ना। हाँ। दूसरा, हमारा इतना ही कहना है, अगर हमारे पास आइएगा, सबने देखा है हमारे घर पर, क्योंकि हमारा कार्यालय नहीं है, चाय बिस्किट और काम, कोई निराश होकर नहीं जाता है। रघुवर दास जी के घर जाओगे तो गाली गलौज और थकान, एक डिफरेंस ये है। दूसरा, हम कार्यालय खोलेंगे जो 24 घंटा काम करेगा। क्योंकि क्या होता है, जब गरीब का कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए हॉस्पिटल में, तो कोई ना कोई नेता को अगर वो संपर्क कर लेंगे तो उनका परिवार की जान बच सकती है। कोई थाना गलत उठा करके किसी को बच्चा को ले जाए तो कार्यालय 24 घंटा खुलेगा। दूसरा, मालिकाना के लिए एक जो है न्याय संगत स्थायी समाधान। कॉलेज जो कभी बना नहीं है 30 साल के इनके राज में, कॉलेज को एक शुरू करना है। सरकार, ये प्राइवेट स्कूल की फीस जो है, देखिए लोग कभी नहीं बोलेंगे, जमशेदपुर की जनता मजदूर के शहर है। प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उससे जो है किसी तरह का समाधान होने की जरूरत है। 3-3 हज़ार का फीस है, 3,500, 7,000 फीस जो है मजदूर कहाँ से देगा? 2 बच्चे हो तो। बिल्कुल अजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है। 2 आरोप आप पर हैं, बड़ा साफ गोई से मैं पूछता हूं। पहला आरोप है कि आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया कि कार्यालय आपका 24 घंटा खुला रहेगा, मतलब आप उपलब्ध रहेंगे यहाँ की जनता के लिए। यहाँ की जनता को डर था कि आप उपलब्ध नहीं रहेंगे। दूसरा यह कि आप पर आरोप लगता है कि आप एरोगेंट बहुत हैं, लोगों की बात नहीं सुनते हैं, जिलाध्यक्ष से ढंग से बात नहीं करते हैं। ये तो राजनीति में ये, देखिए, ये तो मैं तो हंसने वाला था, लेकिन आप किसी पब्लिक से पूछिए हमारे घर में। नहीं, आप मेरा व्यवहार देख लो, कोई बोल सकते। आप एक काम कर लो, एक मिनट, तो एक महत्वपूर्ण बात यह है, एक महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जो है अपने हिसाब से तमाम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। एक भय लोगों को था जिसका जवाब अजय कुमार जी ने दिया कि उनका कार्यालय जो है वो हमेशा खुला रहेगा और लोगों के लिए वो हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
ये अलग बात है कि अजय कुमार जी जो हैं वो एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं, जमशेदपुर से सांसद तक रह चुके हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, जमशेदपुर।